श्रीलंका की राह पर पाकिस्तान, दिवालिया होने का बड़ा खतरा, लग्जरी आइटम के आयात पर लगाया बैन। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भी अब अब्बा जान के कारण कंगाल हो जाएगा। श्रीलंका की तरह उसकी भी हालत खराब हो जाएगी। जनता सड़कों पर उतरकर विद्रोह करेगी, लेकिन सरकार के पास अपनी साख बचाने का कोई चारा नहीं होगा। वह कटोरा लेकर दर दर भीख मांगेगी, पूरी दुनिया से मदद की गुहार लगाएगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आतंकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है जो दहशतगर्दों और खूनी भेड़ियों को पालता है। लेकिन कहावत है ना, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आतंक के जिस पौध को उसने पाला पोसा था, वो अब उसके लोगों की ही जान ले रहा है और शांति बहाली के लिए अपने कमांडर्स की रिहाई की मांग कर रहा है। पाकिस्तान की इस हालत के लिए काफी हद तक चीन और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं, जिसने पाकिस्तान को कर्ज देकर पंगु बना दिया है। हालात ये हो गए हैं कि चीन की मदद के बिना पाकिस्तान एक पग भी नहीं चल पा रहा है। चीन उसके लिए ऐसी बैशाखी बन गया है जिसके बिना उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी ही नहीं हो पा रही है। भारत से जलन के कारण पाकिस्तान ने ऐसे कई कदम उठा दिए हैं जो उसके लिए आज घातक साबित हो रहे हैं। विकास के नाम पर चीन के साथ उसकी बढ़ती दोस्ती उसके जी का जंजाल बन गई है, लिहाजा वो छटपटा रहा है। इस जाल से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहा है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार साबित हो रही है, क्योंकि वो पूरी तरह कंगाल हो चुका है और अब उसका दिवाला निकलना तय है। वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान की ऐसी हालत के बारे में बताऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि किस तरह चीन ने पाकिस्तान को अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन के माया जाल ने पाकिस्तान को श्रीलंका की राह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शहबाज सरकार ने लग्जरी आइटम के आयात पर बैन लगा दिया है। सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में मदद मिलेगी। शहबाज सरकार के पाकिस्तान की जनता को दिखाए जा रहे इस सब्ज़बाग को आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि किस तरह पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने पाले हुए आतंकियों से लड़ना पड़ रहा है। टीटीपी ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए रखी मांग, 30 कमांडो को रिहा करो तब होगी बात। दोस्तों, अफगानिस्तान में जिस तालिबान सरकार को खड़ा करने में पाकिस्तान की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, साजिशों का सारा जाल फैला दिया था, जिसकी ताजपोशी में पाकिस्तान के मंत्री से लेकर ISI चीफ तक पल के पावड़े बिछाए पहुंच गए थे, वही तालिबान उनके लिए मुसीबत बन गया है। अफगानिस्तान में पल रहे टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है, लिहाजा पाक सरकार इनके साथ शांति कायम करना चाहती है। अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने पुष्टि की है कि वो पाकिस्तानी सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच जारी बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इस दौरान टीटीपी ने अपने 30 अहम कमांडर्स को रिहा करने की मांग रखी है, जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने पकड़ा हुआ है। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की मध्यस्थता में पाकिस्तानी सरकार और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच काबुल में बातचीत हुई है। मुजाहिद ने कहा कि अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने वार्ता के दौरान संबंधित मुद्दों पर अहम प्रगति की है। इससे पहले टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासनी ने एक बयान में कहा था कि दोनों पक्ष 30 मई तक संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। टीटीपी के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तानी सरकार को 30 कमांडर्स की फहरिस्त दी है, जिस पर इस्लामाबाद ने सकारात्मक जवाब दिया है और भरोसा दिया है कि वो इन नामों पर गंभीरता से विचार करेगा। समूचे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की चाहत रखने वाले आतंकवादी समूह ने कहा कि संघर्ष विराम महीने भर के लिए लागू रहेगा। गौरतलब है कि वार्ता प्रक्रिया पिछले साल नवंबर में शुरू की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से दोनों पक्षों को कामयाबी नहीं मिल सकी थी। बहरहाल इस बार दोनों पक्ष गंभीर कदम उठा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बार शांति वार्ता कायम करने में सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन ये शांति वार्ता कितने दिन तक कायम रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आतंकवाद से लड़ रहे पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था के साथ भी दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल विकास के नाम पर चीन से लिया हुआ कर्ज उसके जी का जंजाल बन गया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। इस कदम के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चीन के कर्ज के कारण बर्बाद हुए श्रीलंका के हालात के बारे में आपको बता देता हूं। चीन के कर्ज तले डूबा श्रीलंका, खराब हो गई आर्थिक हालात। दोस्तों, श्रीलंका में गहराती आर्थिक संकट के बीच सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। विरोध प्रदर्शन रोज उग्र हो रहा है। प्रदर्शन का सबसे बड़ा पॉइंट राजधानी कोलंबो ही बन चुका है, जहां आम लोग पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों की कमी के चलते हाथों में झंडा, बैनर, पोस्टर लिए सड़कों पर हैं। सचिवालय के सामने भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। संकट को खत्म करने के लिए राजपक्षे सरकार के वित्त मंत्री IMF से बातचीत की कोशिश में जुटे हैं।
क्योंकि देश में फॉरेन रिजर्व का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका है। इसी का नतीजा है कि जरूरी चीजों के दाम आसमान पर हैं। पेट्रोल की कीमत में एक साल में 85% की बढ़ोतरी हुई है। डीजल 69% महंगा हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 84% का उछाल है उसमें। यही नहीं, 1 किलो हल्दी की कीमत 3,853 रुपए है, जिसमें 443% का उछाल है। 1 किलो ब्रेड 3,583 रुपए मिल रहा है, इसकी कीमत 443% बढ़ी है। चावल की कीमत में 93% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मसूर दाल की कीमत 117% का इजाफा हुआ है। इसमें आंकड़े बता रहे हैं कि श्रीलंका में हालात किस तरह खराब हैं। इसी वजह से राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर जमा लोग गोटबाया राजपक्षे से सत्ता छोड़ने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त श्रीलंका में ईंधन की भारी कमी है, जिसे दूर करने में भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है। बीते दिनों भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल और 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल क्रेडिट लाइन के तौर पर श्रीलंका तक पहुंचाया है। दोस्तों, श्रीलंका के बाद चीन का एक और दोस्त पाकिस्तान अब दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान के ऊपर चीन का 18.4 अरब डॉलर का कर्ज है। ये पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज का 20% है। पाकिस्तान पर अभी कुल 92.3 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इसमें चीन का कर्ज काफी ज्यादा है। आईएमएफ का अनुमान है कि पाकिस्तान का कुल कर्ज अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक 103 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। पाकिस्तानी सरकार ने देश की खराब होती आर्थिक स्थिति को देखते हुए गैर जरूरी लग्जरी आइटम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में लोग पैसे होते हुए भी महंगी विदेशी गाड़ियां, मोबाइल, चश्मे, शैम्पू, निजी हथियार जैसे कई आइटम्स नहीं खरीद पाएंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया कि शहबाज शरीफ सरकार ने देश को वित्तीय उथल पुथल से बाहर निकालने के लिए एक आर्थिक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत सभी गैर आवश्यक लग्जरी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा कि इस निर्णय से देश की बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि हम कड़ी मेहनत करेंगे। पीएम शहबाज ने आर्थिक रूप से संपन्न लोगों से इस कोशिश में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने इमरान खान की पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीटीआई सरकार ने कमजोर लोगों पर आर्थिक बोझ डाल दिया था। इस फैसले से उन्हें काफी मदद मिल सकेगी। शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इस फैसले से पाकिस्तान के स्थानीय उद्योग और उत्पादकों को लाभ होगा। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि पीएम शहबाज शरीफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सभी गैर जरूरी विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। ये आइटम वो हैं जो आम जनता के इस्तेमाल में नहीं है। मरियम ने कहा कि ये एक आपातकालीन स्थिति है और पाकिस्तानियों को आर्थिक योजना के तहत बलिदान तो देना होगा। इसका विदेशी भंडार पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा और $6 बिलियन का अंतर आएगा। औरंगजेब ने कहा कि सरकार का ध्यान आयात को कम करने पर था और इसलिए उनकी सरकार निर्यात बढ़ाने वाली नीति बना रही है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हमें आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। सरकार अब निर्यात पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार की आर्थिक योजना से स्थानीय उद्योग समृद्ध होंगे, जबकि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे पाकिस्तान के चालू खाता घाटे पर भी असर पड़ेगा। ये कदम एक आपातकालीन आर्थिक योजना के तहत उठाया गया है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान चीन के कर्ज तले दबकर बर्बाद हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत है जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ा रहा है। पीएम मोदी की नीति की ही देन है कि भारत आज विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है, विश्व में अपना एक मुकाम हासिल कर रहा है, जिससे जलनखोर चीन जल भुन रहा है। वहीं पाकिस्तान भी भारत के विकास को देखकर खून के आंसू रो रहा है। जय हिंद, जय भारत।